नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। लोग कहते हैं संसार ही संसार दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। संसार दिखता है तो क्या हुआ, देखना तो सीमित होता है, मगर परमात्मा तत्व तो असीम होता है। चांद और सूरज पेड़ के फल की तरह छोटे और लाल दिखाई देते हैं, तो क्या वो ऐसे हैं? आसमान हर जगह झुका हुआ दिखाई देता है, समुद्र हमेशा आगे से नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है, तो क्या वास्तविकता में वो ऐसे ही हैं? दिखने का मामला व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं हो सकता। दिखने वाला और देखने वाला दोनों का अभाव हो जाएगा, और वहां परमात्मा तत्व रह जाएगा। इसलिए संत और ग्रंथ कहते हैं कि हर जगह, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर स्थिति तथा परिस्थिति में परमात्मा को ही देखो। भक्त का विवेक तब बढ़ता है जब वह विवेक विरुद्ध कार्य न करे, क्योंकि विवेक जीवात्मा का ही सांसारिक रूप है। यदि जानबूझकर विवेक विरुद्ध कार्य किया जाएगा तो विवेक नहीं बढ़ेगा। विवेक की जरूरत जब पदार्थों के सुख के त्याग तक ही होती है, इसके बाद ही भक्ति शुरू हो पाती है। प्रभु की प्राप्ति अंतःकरण के शुद्ध होने से नहीं होती, बल्कि प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद करने से होती है। क्योंकि यदि हमने अंतःकरण शुद्ध कर भी लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ठीक कर भी लिया, और प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद नहीं किया, तो हमारा मन फिर मलिन हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का असर तो पड़ता ही है। संसार का असर मन बुद्धि पर पड़ता है, जीवात्मा पर नहीं। यदि हम अपना फोकस हमेशा ईश्वरीय तत्व पर रखें तो संसार का आकर्षण हमें संसार में नहीं फंसा सकता। संसार का आकर्षण अज्ञान तथा मूर्खता के कारण होता है। अज्ञान यह है कि हम संसार के दुख को हम संसार के मसाले से ही मिटाना चाहते हैं, जैसे कोई गंदगी को गंदगी से ही साफ करना चाहता हो। जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो उसे अपनी संपत्ति नहीं समझते, बल्कि अपने पूरे शरीर को ट्रेन के डिब्बे के हवाले कर देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। पर जब हम अपने सामान को अपना समझते हुए, ट्रेन पे विश्वास ना करते हुए उस सामान को जब अपने सर के ऊपर लेके बैठ जाते हैं, तो उसका वजन हमारे सर पे आ जाता है और हम असुविधा में आ जाते हैं। भगवान ने गीता युद्ध के समय में सिर्फ इसलिए सुनाई कि युद्ध से बड़ा कर्म, जिसके अंदर दिमाग सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जिसका विकेंद्रीकरण होता है, जिसके अंदर दिमाग सबसे ज़्यादा बहिर्मुखी होता है, उस समय श्री कृष्ण जी ने गीता संदेश को सुनाने के लिए समय चुना। उन्होंने कहा कि तुम युद्ध भी करो और युद्ध करते करते मेरा नाम जपो, मेरा सुमिरन करो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि युद्ध से बड़ा कार्य इस संसार में और कोई हो नहीं सकता, जिसके अंदर हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा डिफोकस्ड होता है। तो जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि युद्ध के समय भी मेरा सुमिरन करो, तो ऐसी स्थिति हमारी तो नहीं है। हम तो अपने घर के अंदर बैठे हैं, सोफा सेट में हैं, ऑफिस के अंदर हैं, कार में आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं, तो क्या हम उसमें नहीं कर सकते? जब अर्जुन युद्ध करते करते श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप कर सकता है, और उसने किया, और उसने युद्ध भी
जीत लिया। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।